जय जिनेंद्र। मित्रों सब्सक्राइब कीजिए आपके ही अपने इस YouTube चैनल को, साथ में इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और देखिए न्यू वीडियोस सबसे पहले। यह वीडियो मुनि विरोधी और जैन साधु साध्वियों के निंदक और आलोचकों के पेट में गड़बड़ी और दिमाग में खलबली उत्पन्न कर सकता है। ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, यह वीडियो पूरा देखिए, समझ में आ जाएगा। Oh no! जय जिनेंद्र मित्रों, कई महीनों के बाद इस चैनल पर मैं कोई वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मेरे पास समय का अभाव है। जिनेंद्र प्रभु की कृपा से मेरा गेमिंग चैनल 1 मिलियन क्रॉस कर चुका है मित्रों, इसी कारण से मुझे टाइम नहीं मिलता है। किंतु मेरे पास ऐसे ढेरों ईमेल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे थे जिनमें हमारे पूजनीय साक्षात तीर्थंकरों का स्वरूप माने जाने वाले जैन साधु एवं साध्वी भगवंतों पर उंगली उठाई जा रही थी। कोई मैसेज कर रहा था कि क्या सभी जैन साधु सुकुमाल नंदी, शांति सागर, राज तिलक सागर जैसे होते हैं? क्या जैन साधु संयमी नहीं होते हैं? मित्रों, एक ने तो सुकुमाल नंदी जी का रेफरेंस देकर पूछ ही लिया कि क्या सभी जैन साधु साध्वी इनके जैसे ही होते हैं? मैंने कहा अब बहुत हुआ, इनको सच्चाई बतानी ही पड़ेगी कि जैन साधु साध्वियों की सच्चाई क्या है, जैन साधु एवं साध्वी कैसे होते हैं। मित्रों, आप यह वीडियो पूरा देखकर इसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आज हम इस वीडियो में 3 ऐसे मुख्य बिंदु देखेंगे जिनमें आपको जैन साधुओं की सच्चाई पता चल जाएगी। तो चलिए मित्रों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। टू दी पॉइंट बात करें तो पॉइंट नंबर 1 मित्रों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जैन साधुओं की मर्यादा कैसी होती है। क्या जैन मुनि संयमी नहीं होते हैं? क्या जैन साधुओं का आचरण शुद्ध नहीं होता है? मित्रों, यदि इन बातों पर विचार किया जाए तो और देखा जाए तो दुनिया में जैन साधु एवं साध्वी भगवंतों से अधिक संयमी और मर्यादित एवं शुद्ध आचरण करने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। कैसे? चलिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। बात यदि श्वेतांबर जैन साधु एवं साध्वी भगवंतों की जाए तो शुद्ध गोचरी नियम पूर्वक अपने उपाश्रय में लाकर भोजन ग्रहण करते हैं, साथ ही जल भी गर्म उबला हुआ ग्रहण करते हैं। और वहीं दिगंबर जैन साधु साध्वी भगवंतों की बात करें तो 24 घंटे में एक बार विधि पूर्वक अन्न और जल ग्रहण करते हैं। मित्रों, आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। अब जब इतना सात्विक और शुद्ध आहार अर्थात भोजन ग्रहण करते हैं तो स्वाभाविक है कि जैन साधु भगवंतों के विचार भी शुद्ध ही होते हैं, चर्या तो शुद्ध होती ही है। मित्रों, तपस्या की बात हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। पहले देख लेते हैं कि कुछ गोल बुद्धि मुनि विरोधियों के चेहरे पर खुशियां लाने वाले इंसिडेंट, जैसे शांति सागर जी नमोकार वाले, नयन सागर जी, प्रतीक सागर जी, सुकुमाल नंदी जी एवं राज तिलक सागर जी। यह ऐसे नाम हैं जिनके नाम से सभी जैन साधु साध्वियों पर उंगलियां उठने लगी है। किंतु अब बात करते हैं टू द पॉइंट। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं शांति सागर जी नमोकार वाले महाराज। सच्चाई देखें तो शांति सागर जी जैन मुनि बनने से पूर्व गिरिराज शर्मा थे। एक ब्राह्मण होते हुए भी 22 वर्ष की आयु में जैन मुनि बन गए थे। लगभग 18 वर्ष से अधिक समय तक मुनि रहे। मित्रों, सच्चाई जो भी हो पता नहीं, किंतु यह तो भगवान ही जानते हैं कि शांति सागर जी दोषी हैं अथवा नहीं, वर्तमान में जेल में हैं। बात यदि नयन सागर जी की करें तो सभी आरोप निराधार लगे थे, क्योंकि वीडियो में दिखाई देने वाली लड़की ने स्वयं कहा है कि महाराज जी को बदनाम मत कीजिए, उन्होंने कोई गलत कार्य नहीं किया है। मित्रों, बात यदि नम्र मुनि जी महाराज साहब की करें तो उन पर भी झूठे आरोप लगाने वाली लड़की ने रो रो कर क्षमा मांगी थी, जिसके वीडियो आज भी आपको YouTube पर दिख जाएंगे। मित्रों, अब बात कर लेते हैं सुकुमाल नंदी जी महाराज की। मात्र 15 वर्ष की आयु में दिगंबर जैन क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण की और 16 वर्ष की आयु में
दिगंबर जैन मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली थी। मित्रों, सच्चाई जो भी हो, वर्तमान में जांच चल रही है, किंतु इन मुनियों को देखकर हमारे सभी जैन मुनि भगवंतों पर टिप्पणी करना अनुचित है। जैन मुनि का जीवन सबसे कठोर तथा चर्यावान होता है। पॉइंट नंबर 2, मित्रों, अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे लोगों की जिन्हें जैन साधु भगवंतों की आलोचना और निंदा करने में बड़ा आनंद आता है। मित्रों, आपको एक बात बता दूं कि यह मुनि विरोधी लोग वही होते हैं जिन्होंने चमचागिरी में डिप्लोमा कर रखा होता है और अपने आप को यह गोल बुद्धि लोग बड़े ज्ञानी समझने लग जाते हैं। यहाँ तक कि जैन आचार्य भगवंत महाराज से भी अधिक ज्ञानी। मित्रों, कुछ दिनों पहले मैंने एक पोस्ट देखी थी जिसमें वर्तमान के सर्वश्रेष्ठ दिगंबर जैन आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज जी के बारे में किसी ऐसे ही मूर्ख नंदन ने अशोभनीय टिप्पणी की थी। मुझे समझ में नहीं आता कि यह गोल बुद्धि लोग ऐसा करते ही क्यों हैं, क्योंकि अंततः इनको क्षमा मांगनी ही होती है। चलिए एक उदाहरण देख लेते हैं। कुछ सालों पहले संगीतकार विशाल डडलानी ने राष्ट्र संत जैन मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज पर अभद्र टिप्पणी की थी। बाद में हाथ जोड़कर सॉरी बोलना पड़ा। मित्रों, कुछ मुनि निंदकों के मैसेज आते हैं और कहते हैं कि तुझे जैन मुनियों में सदैव अच्छाइयाँ ही दिखाई देती है, कभी जैन मुनियों पर लगे आरोपों को भी देख लिया कर। ऐसे लोगों के लिए मेरे पास यही कहने और बोलने को है कि शक्कर को कितना भी घोल लो, किसी भी वस्तु में मिला लो, उसमें मधुरता ही रहेगी। इसी प्रकार से मैं जैन साधु को किसी भी रूप में देखूं, मुझे उनमें सदैव गुण ही दिखाई देंगे। उसी प्रकार से जिसकी नमक बुद्धि है उसे सब में खारापन ही दिखाई देगा। वैसे देखा जाए तो किसी भी स्थिति में साधुओं का स्वेच्छाचार उचित नहीं है। यदि कोई साधु धर्म के विरुद्ध स्वेच्छाचार करते हैं तो उन्हें दंड देने का अधिकार मात्र उनके गुरुओं को ही होता है। आगे से ऐसे कोई साधु आपको स्वेच्छाचार करते हुए दिखाई देवे तो इस विषय में उनके गुरुओं से चर्चा अवश्य कीजिए, ना कि फेसबुक और व्हाट्सएप पर वीडियो वायरल करें। मित्रों, जिन गोल बुद्धियों का जैन साधुओं से परंपरागत द्वेष है, अर्थात जिनके दादा परदादा भी मुनियों का विरोध किया करते थे, उनका तो कहना ही क्या। ऐसे लोगों की मति को भगवान ही ठीक कर सकता है। हम तो जिनेंद्र प्रभु से मात्र यही प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु, इन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें। पॉइंट नंबर 3, मित्रों, जैन मुनियों की तपस्या दुनिया में सबसे उत्तम मानी गई है। ऐसी महान तपस्या पर कोई व्यक्ति यदि प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है तो उससे आप एक प्रश्न अवश्य कीजिए। उस गोल बुद्धि से कहिए कि आप मात्र 3 दिन तक उनके जैसा जीवन ग्रहण करके देखिए, सब सच्चाई सामने आ जाएगी। जैन साधु बनकर तपस्या करना, चर्या का पालन करना, आचरण को शुद्ध रखना कैसा कठोर तप है। यह जैन मुनियों का महातप किसी लल्लू पंजू के लिए नहीं है जो एसी में बैठकर चाय का कप हाथ में लेकर जैन साधु साध्वी भगवंतों के चरित्र प्रमाण पत्र को व्हाट्सएप एवं फेसबुक पर पोस्ट करता फिरे। मित्रों, जैन मुनियों की प्रशंसा तो देवता भी करते हैं। मित्रों, मैंने स्वयं अपनी आंखों से ऐसे महान तपस्वी जैन मुनि भगवंतों को देखा है जो 2-2 दिन में एक बार मात्र गर्म जल लेते थे। इनकी तपस्या अद्भुत थी। ऐसे जैन साधु हमारे लिए साक्षात भगवान महावीर हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि दिन में 5-5 बार खाने वालों, चाय कॉफी पीने वालों, गाड़ियों में घूमने वालों, जैन मुनियों की निंदा करने वालों, एक बार जैन साधुओं की अनुमोदना करके भी देखो, अपार आनंद का अनुभव होगा। धन्यवाद। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। मित्रों, साथ ही जिन शासन के और भी वीडियोस देखने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। मित्रों, सब्सक्राइब कीजिए आपके ही अपने इस YouTube चैनल को, साथ में इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और देखिए न्यू वीडियोस सबसे पहले।